सिखाती है। भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान राम ने अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई घात नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। भगवान राम ने कभी किसी का बुरा ना किया, ना किसी के बारे में बुरा सोचा। ये भगवान राम की विशेष जीवन की महाराज विशेषता थी उनके जीवन की। कैसा भी समय रहा हो, कैसा भी समय महाराज, आपको पता है भगवान राम को रात्रि में राजा बनाने की तैयारियां चल रही थी। अगले दिन राजा राम बनेंगे, पर रात्रि में ही खेल बदल गया। राजा राम बनना था, पर राजा वनवास बन गया महाराज, वनवासी बन गया। ऐसा जब राजा बन रहे थे, राम जी को पता चला कि मैं राजा बनने वाला हूं, तो राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी कि मैं अब राजा बनूंगा, इतनी मेरी इच्छाएं हैं, इतना सब कुछ नहीं। और राजा बनते बनते वनवास दे दिया गया, तो उनके चेहरे पर उदासीनता नहीं थी, उन्हें कष्ट नहीं था, उन्हें दुख नहीं था कि मैं राजा बनते बनते मैं वनवास जाने लगा। दोनों स्थितियों में खुश रहे राम जी, दोनों स्थितियों में। यही भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जिस प्रकार भगवान खुश रहे, उसी प्रकार हमें भी राम जी की तरह खुश और प्रसन्न रहना चाहिए। मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। राजा बनना किसे अच्छा नहीं लगता है, पर राजा की जगह पे वनवास मिल रहा है तब भी खुश होकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कष्ट हमारे ही जीवन में आते हैं। कष्ट याद रख लेना, जितने कष्ट भगवान के जीवन में आए हैं ना, उतने कष्ट हमारे जीवन में कभी नहीं आए, ना आएंगे। भगवान कृष्ण का जीवन कितना कष्टमय व्यतीत हुआ है। भगवान राम 14 वर्ष जो दशरथ जी अपने पिता राम को प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे, प्राणों से भी ज्यादा, राम जी जानते थे यदि मैं अपने पिता से दूर वनवास चला जाऊंगा तो मेरे पिता मर जाएंगे। फिर भी अपनी पिता की आज्ञा का उन्होंने पूर्ण रूपेण पालन किया है। दशरथ जी ने कहा नहीं था भगवान राम से कि तुम वनवास चले जाओ, फिर भी मौन रहकर भी उन्होंने अपनी पिता की उस आज्ञा को माना जो एक मां कैकेयी चाहती थी। उन्होंने स्वीकार किया महाराज। मर्यादा पुरुषोत्तम रहकर उन्होंने शिक्षा हमें दी है कि पराई स्त्री को अपनी मां के समान देखो, पराई स्त्री को अपनी बहन के समान देखो, कभी किसी पर गलत दृष्टि ना डालो। आप क्या मर्यादा होती है एक पुरुष की, यह भगवान रामचरित्र हमें अच्छे से श्रवण कराता है।